नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री गढ़ पटोरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुआ है। कर्नाटक युद्ध के नाम से 3 युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है और तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या है, ये सब देख लेते हैं। लेकिन डीप में आज एक ही हो पाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, होता क्या है, विश्व स्तर में हम बात करें तो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। वहां का जो शासक है वो मर जाता है। वहां का जो शासक है वो मर जाता है और वहां की जो शासिका बनने वाली होती है, उसी का कोई पुत्री है, वो क्या होती है, बनने वाली होती है। इसका विरोध सामान्यतः उस समय ब्रिटेन द्वारा और फ्रांस द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते हैं कि जो भी राजा बने वो मेरे हित का हो। तो कैसा हो, मेरे हित का हो, मेरे लिए कुछ सोचे, मेरे लिए अच्छा करे। इसलिए इन दोनों शक्तियों के बीच टकराव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी का परिणाम भारत में देखने को मिलता है। अब देखते हैं भारत में इसका परिणाम क्या होता है। यहां पे उस समय हैदराबाद पड़ता है और यहां पे वर्तमान में देखेंगे तो कर्नाटक इसी के आसपास पड़ता है। कर्नाटक, यहां पे हैदराबाद, यहां पे कर्नाटक। सामान्य तो यहां पे क्या था, बंगाल था। यहाँ पे गुजरात, सूरत वगैरह का क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं मुंबई, यहाँ पे मुंबई। होता क्या है कि कर्नाटक में ही एक एरिया है मद्रास। कौन सा एरिया है, मद्रास। और एक एरिया है पांडिचेरी। ये दोनों देखिएगा तो आस ही पास है, ये दोनों काफी करीबी है। एक मद्रास है और एक क्या है, पांडिचेरी। मद्रास पर उस समय अंग्रेज का अधिकार। इसका अधिकार है अंग्रेजी अधिकार व अंग्रेजी अधिपत्य। और पांडिचेरी पर फ्रांसीसी अधिपत्य। फ्रांसीसी अधिपत्य। ठीक है, कर्नाटक का शासक, यहां शासक तो होगा ही कोई, क्योंकि साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसका तो कोई शासक होगा ना। तो कर्नाटक का भी क्या है, एक साम्राज्य है। उस कर्नाटक एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसका भी एक शासक है। उस शासक का नाम है अनवरुद्दीन। क्या नाम है इसका, अनवरुद्दीन। नाम थोड़ा याद रखिएगा, अनवरुद्दीन। क्या नाम है इसका, अनवरुद्दीन। ठीक है, इसका जो पुत्र है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है महफूज खां। क्या नाम है, महफूज खां। एक अनवरुद्दीन हो गया, दूसरा क्या हो गया, महफूज खां। महफूज खां, यहां तक क्लियर। अब देखना यह है कि मद्रास में उस समय हम बात कर रहे हैं 1946 और 48 के मध्य का। ठीक है, लेकिन 1946 से ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो मद्रास में जो है उस समय अंग्रेजी गवर्नर, कौन सी, अंग्रेजी गवर्नर, ये कौन है, विलियम मोर्स। कौन है, विलियम मोर्स। मद्रास में उस समय अंग्रेजी गवर्नर विलियम मोर्स होता है और पांडिचेरी में अंग्रेजी गवर्नर, सॉरी पांडिचेरी में फ्रांस का है ना, तो फ्रांसीसी गवर्नर अथवा कह लेते हैं कि फ्रांस का गवर्नर। फ्रांस का गवर्नर है डुप्ले। क्या है ना, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले जो व्यक्ति है बहुत ही अक्लमंद है, कूटनीतिज्ञ। क्या है, अक्लमंद है, कूटनीतिज्ञ है, चालबाज है। ठीक है, महत्वाकांक्षी
कांक्षी व्यक्ति है डुप्ले। विलियम मोर्स और डुप्ले, यहां भी फ्रांस का कुछ टेरिटरी है, क्योंकि अधिकार कर लिया था पांडिचेरी पर और मद्रास पर भी। जैसे ही यहां खबर चलता है किसको, यानी वहां तो वर्ल्ड स्तर पर युद्ध हो गया, दोनों महाशक्ति टकरा ही रहा है। कौन कौन, एक टकरा रहा है कौन, ब्रिटेन, और दूसरा कौन है, फ्रांस। दोनों आपस में वहां टकरा रहा है, ठीक है। इसकी सूचना जब 1946 में भारत आती है, सूचना क्या होती है, भारत आती है, तो होता क्या है, ये दोनों में डर पैदा हो जाता है, एक फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के बीच और विलियम मोर्स के बीच। चूंकि यहां भी क्या हो जाएगा, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, अंततः वही होता भी है। अब क्या करता है कि चालबाज है कौन, डुप्ले अनवरुद्दीन, डुप्ले जो है अनवरुद्दीन को कहता है, देखिए यहां से डुप्ले क्या कहता है, अनवरुद्दीन को कहता है कि अपना जो आपका जो साम्राज्य है उसमें क्या हो, शांति बने रहे, ऐसी व्यवस्था आप करेंगे। क्या करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। कौन कहता है, डुप्ले, किसको, अनवरुद्दीन को। इसका साम्राज्य कौन है, कर्नाटक, समझ रहे हैं ना। सेम यही बात विलियम मोर्स भी कहता है, सेम यही बात कौन कहता है, विलियम मोर्स भी। ये भी क्या कहता है कि शांति बनाए रखा जाना चाहिए। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। वर्ल्ड स्तर पर युद्ध हो रहा है तो हो रहा है, हम अपना भारत में क्यों लड़े, यहाँ पे हम अपना शांति बनाए रखेंगे, है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। फिर भी विलियम मोर्स को भी डर है और फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है इसको भी क्या है, डर है। कब ये दोनों एक दूसरे के प्यासा हो जाए, रक्त का पिपासु कब हो जाए, इसकी खबर दोनों में से किसी को नहीं है, कभी भी घटना घट सकती है। ये शांति का जो प्रस्ताव है अनवरुद्दीन द्वारा स्वीकार लिया जाता है, अनवरुद्दीन द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार लिया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, फ्रांस का जो गवर्नर है डुप्ले, ये हमने पहले ही कह दिया कि क्या है, महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। इसे शांति का फायदा उठाएगा कौन, डुप्ले। भले ही शांति का संदेश दिया है अनवरुद्दीन को शांति का संदेश भले ही डुप्ले द्वारा दे दिया गया हो, लेकिन डुप्ले महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यह जो है मद्रास पे क्या करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है, मद्रास पे अधिकार करना चाहता है। यह क्या करता है, इसके मन में मद्रास को जीतने की भावना पनप उठी है, क्या उठी है, पनप उठी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि विलियम मोर्स, यहां देखिए, यहां पे लिखते हैं विलियम मोर्स, ब्रिटेन, विलियम मोर्स। ब्रिटेन से क्या होता है कि विलियम मोर्स के लिए एक जहाजी बेड़ा नौसेना की सेना के साथ आता है। क्या आता है, ब्रिटेन से विलियम मोर्स की सहायता है, किस लिए, सहायता के लिए नेवी कमांडर बर्नेट आता है सेना के साथ, क्योंकि उसको लग जाता है कहीं वहां युद्ध की स्थिति बनी तो फिर क्या होगा, परेशानी पैदा हो, उससे पहले ही अपनी स्थिति हम क्या कर ले, मजबूत कर ले। यहां तक बात समझ में आती है। अब आगे देखिए, सेना के साथ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेवी कमांडर बर्नेट सेना के साथ आता है। उस समय ये बात था कि जो भी बंदरगाहें थी, बंदरगाह समझते हैं ना, बंदरगाह जहाँ पे जहाजी बेड़ा जो बढ़िया जहाज होता है वो आता है, सामान लाता है, ले जाता है, उसे सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, अथवा बंदरगाह से उसे संबोधित करते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह जो पड़ता था कर्नाटक क्षेत्र में ही पड़ता था, कर्नाटक क्षेत्र में ही पड़ता था। और चूंकि कर्नाटक क्षेत्र में ही क्या, मद्रास और पांडिचेरी उस समय पड़ता था, है ना, उस समय पांडिचेरी हलो अथवा क्या कर ले, मद्रास कर ले, कर्नाटक क्षेत्र में ही पड़ता था। इस बंदरगाह पर फ्रांसीसियों का जहाज था। यहाँ पे क्या था, अगर मान लेते ही बंदरगाह है तो क्या था, फ्रांसीसियों का जहाज था। यानी कहने का अभिप्राय है कि कर्नाटक बंदरगाह पर क्या है, फ्रांसीसी जहाज अथवा जहाजी बेड़ा जो कह लीजिए, फ्रांसीसी
जहाज है। अब यहां से बुलेट आ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, यहां आता है, कहां पे, कर्नाटक के बंदरगाह पे, और फ्रांसीसी जहाज को यहां पे आके तोड़ फोड़ करता है। क्या करता है, फ्रांसीसी जहाज को, कौन, बुलेट की सेना यहां पे आता है, फ्रांसीसी जहाज को फिर तोड़ फोड़ करता है, तोड़ फोड़ करता है। फिर क्या करता है, जो बच जाता है उससे क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है तथा पानी में डुबा देता है, पानी में डुबा देता है, ठीक है। इसकी सूचना क्या लगता है, डुप्ले को नहीं चलेगी, इसकी सूचना डुप्ले को हो जाती है। अब डुप्ले क्या करता है, देखिए, डुप्ले भी मॉरिशस एक स्थान है, फ्रांस का ही स्थान है, देश है अभी तो वर्तमान में, लेकिन डुप्ले क्या करता है, डुप्ले मॉरिशस में जो एक व्यक्ति है, मॉरिशस का वायसराय, उसका नाम है ला ब्रूडेनो। उसका नाम क्या है, ला ब्रूडेनो। देखिए यहाँ मॉरिशस, मॉरिशस, इसका वायसराय कौन है, मॉरिशस, इसका वायसराय, इसका जो वायसराय है उसका नाम क्या है, ला ब्रूडेनो, ला ब्रूडेनो। डुप्ले क्या करता है, पत्र लिखता है, डुप्ले क्या करता है, पत्र लिखता है, क्योंकि फ्रांस का गवर्नर यही तो है डुप्ले। डुप्ले क्या करता है, मॉरिशस के गवर्नर को अथवा वायसराय को क्या करता है, पत्र लिखता है, क्लियर है, पत्र लिखता है। अब ला ब्रूडेनो क्या करता है, नेवी की सेना लेकर भी आ जाता है। ला ब्रूडेनो क्या करता है, ये भी नेवी सेना, नेवी सेना लेकर हेल्प के लिए, नेवी सेना लेकर हेल्प के लिए कहां आता है, पांडिचेरी आ जाता है, यानी कि यहां पहुंच जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यानी इसका मतलब कहने का अभिप्राय है कि विलियम मोर्स के सहायता के लिए नेवी कमांडर वर्नेट आता है, सेम उसी तरह से फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की सहायता के लिए मॉरिशस के वायसराय ला ब्रूडेनो आता है नेवी लेकर, नेवी लेकर, क्लियर है, नेवी लेकर आता है। शांति समझौता अभी तक बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, डुप्ले जो है, डुप्ले और ला ब्रूडेनो की सेना दोनों मिलकर मद्रास पर आक्रमण कर देता है, समझ रहे हैं। चूंकि यहाँ तोड़फोड़ किया, अब क्या करेगा, डुप्ले और ला ब्रूडेनो की सेना दोनों मिलकर क्या करेगा, मद्रास पर आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात मद्रास को अपने अधिपत्य में ले लेता है, मद्रास को जीत लेता है अंग्रेजी सेना को हराकर, ठीक है। देखते हैं आगे, मिटाते हैं इसको, देखिए इधर 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 मिटाते हैं ना। देखिए अब क्या होता है, जैसे ही ला ब्रूडेनो आता है, डुप्ले प्लस ला ब्रूडेनो, डुप्ले प्लस ला ब्रूडेनो संयुक्त सेना की, संयुक्त सेना ने क्या किया, मद्रास पर आक्रमण कर देता है। संयुक्त सेना ने मद्रास पर क्या किया बाबू ने, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या किया है, यहां पे मद्रास को जीत लेता है, मद्रास को जीत लेता है, मद्रास को जीत लेता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि डुप्ले और ला ब्रूडेनो दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है, दोनों के बीच क्या होता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। मनमुटाव होने के कारण, ऐसा लिखा गया है इतिहास में, मनमुटाव होने के कारण ला ब्रूडेनो क्या करता है, ला ब्रूडेनो करता क्या है सुनिए। ला ब्रूडेनो अंग्रेज से मिल जाता है, मोटा मोटी अंग्रेज से मिल जाता है। और ला ब्रूडेनो एक घुसखोर व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, घुसखोर व्यक्ति था। साहसी तो था ही, साहसी था, लेकिन कैसा था, घुसखोर था। और उसे अचानक पैसा की आवश्यकता पड़ जाती है अथवा पैसा की आवश्यकता होती है।
यह क्या करता है, लालच में आकर 4 लाख पाउंड अंग्रेजों से ले लेता है, 4 लाख पाउंड अंग्रेजों से ले लेता है और मद्रास को अंग्रेजों को फिर से लौटा देता है ना। तो क्या करता है बाबू रे, देखो यहाँ पे मद्रास को जीत लेता है। उसके बाद क्या होता है, ला ब्रूडेनो और डुप्ले, ला ब्रूडेनो तथा डुप्ले, इन दोनों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ला ब्रूडेनो जो है लालची स्वभाव का व्यक्ति है, ऐसा है, लालची स्वभाव का व्यक्ति है और इसकी भनक जो है किसको लग जाती है, अंग्रेजों को लग जाती है। अंग्रेजों को क्या होती है, इसकी भनक लग जाती है। फिर क्या करता है, अंग्रेज इन्हें 4 लाख, उस समय पाउंड में चलता था पैसा, यानी रुपया जो भी कह लीजिए उस समय का जो था अंग्रेजों का किसमें चलता था, पाउंड में। तो 4 लाख पाउंड किसको देता है, ला ब्रूडेनो को देता है, ठीक है। ला ब्रूडेनो इतना पैसा लेकर क्या करता है, ला ब्रूडेनो चला जाता है, ला ब्रूडेनो अपने सेना के साथ मॉरिशस वापस चला जाता है, अब देखिए जब ला ब्रूडेनो मॉरिशस वापस चला जाएगा, कहने का अभिप्राय है कि 4 लाख पाउंड अब ले लिए हैं, तो मद्रास पुनः किसका हो गया, मद्रास डुप्ले के जीत जाने के बाद में किसका हो गया, घुसखोर के कारण किसका हो गया, पुनः अंग्रेज का हो जाता है। और फिर देखो डुप्ले बैठने वाला तो है नहीं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसकी नजर हमेशा से किस में टिकी है, मद्रास में टिकी है, अंग्रेज को भगाने पे टिकी है। अब क्या करता है डुप्ले दिमाग लगाता है, डुप्ले बहुत कहा तो दिए पहले चालबाज व्यक्ति है। डुप्ले अनवरुद्दीन से समझौता करता है, किससे, अनवरुद्दीन से समझौता करता है। डुप्ले तोप चलाने में काफी माहिर व्यक्ति था, किसमें, तोप चलाने में काफी माहिर व्यक्ति था। डुप्ले क्या करता है, कर्नाटक के जो शासक है अनवरुद्दीन, उससे तोप चलाने का इजाजत ले लेता है, उसे क्या करता है, तोप चलाने का इजाजत ले लेता है और कहता है अनवरुद्दीन को कि हम मद्रास को जीतकर पुनः आपको कर्नाटक राज्य में मिलाने हेतु दे देंगे, आपको मद्रास को जीतकर क्या करेंगे, सौंप देंगे। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन होता क्या है, ऐसा डुप्ले नहीं करता है, अनवरुद्दीन के साथ छल करता है, मद्रास को कर्नाटक में मिलाने से रोक लेता है। तत्पश्चात होता क्या है, होता यह है कि उसके पुत्र जो है महफूज का और डुप्ले, इन दोनों के बीच फिर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे कहते हैं अड्डायर का युद्ध। सेंट थोमे नामक स्थान पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, अड्डायर का युद्ध कहते हैं। उसमें क्या होता है, महफूज का हार जाता है, फिर से डुप्ले के पास मद्रास आ जाता है। प्रथम बार ऐसा होता है जब किसी यूरोपीय सेना से भारतीय सेना हार जाता है। अब होता क्या है, इससे डुप्ले का मन और बढ़ जाता है। डुप्ले सोचता है कि भले ही हमारी सेना क्या हो, भले ही हमारी सेना संख्या में कम हो, लेकिन भारतीय सेना से ज्यादा अनुशासित और प्रशिक्षित है ना। तो देखते हैं आगे। देखिए क्या होता है। अब क्या करता है, हो गया फिर से अधिकार किसका, मद्रास पे अंग्रेज का। अब क्या करता है डुप्ले क्या करता है, अनवरुद्दीन से समझौता करता है। अनवरुद्दीन से क्या करता है भाई, समझौता करता है और क्या कहता है कि हमें तोप चलाने का अधिकार दिया जाए, तोप चलाने का अधिकार
क्या करे, प्रदान करे। समझौता में हमने आपको पहले ही बताया, समझौता में कहा कि हम मद्रास को जीतकर पुनः आपको सौंप देंगे, आप उसे अपना कर्नाटक में फिर मिला लीजिएगा। कहा ठीक है, अधिकार दे दिया। फिर क्या करता है डुप्ले, डुप्ले क्या करता है, आक्रमण करता है। डुप्ले क्या करता है, आक्रमण करता है। कहाँ, मद्रास में, मद्रास पर, और इस पे क्या करता है, फिर विजय हासिल कर लेता है, विजय हासिल कर लेता है। किसके दम पर, अपने तोप के दम पर। तोप चलाने में डुप्ले क्या है, माहिर है, महत्वाकांक्षी तो है ही। इसे जो लाब्रुडेनो ने क्या किया, 4 लाख पाउंड घूस लेके जो छोड़ दिया मद्रास को, पुनः अंग्रेज को मिल गया। इसे क्या हुआ, देखा नहीं गया, महत्वाकांक्षी स्वभाव का व्यक्ति था, फिर मैदान में आ गया। विजय हासिल करने की तत्पश्चात हुआ क्या, जो समझौता किया था उसके तहत था क्या कि इसे अनवरुद्दीन को लौटाना था। अनवरुद्दीन को क्या था, लौटाना था। लेकिन क्या करता, ऐसा नहीं करता। यानी विजय हासिल करने के बाद क्या करता है, डुप्ले द्वारा समझौता का उल्लंघन किया जाता है, समझौता का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, जब समझौता का उल्लंघन किया जाता है तो अब नरुद्दीन का जो पुत्र है महफूज खां, ये अपना सेना लेकर चल देता है, अपनी विशाल सेना होता है। और क्या करता है, अनवरुद्दीन के पास भी कर्नाटक की तो विशाल सेना है ही, उसे लेकर चल देता है। कौन, महफूज खां। महफूज खां और महफूज खां वर्सेस किसके बीच, डुप्ले के बीच। महफूज खां वर्सेस डुप्ले, क्या होता है, युद्ध होता है। अंततः यहां भी डुप्ले विजयी होता है, यहां भी डुप्ले क्या होता है, विजयी होता है। लेकिन जो युद्ध होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, देख लीजिए, जो युद्ध होता है उस स्थान इसी को कहते हैं डायर का युद्ध कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, किस युद्ध के नाम जानते हैं, क्वेश्चन पूछता है। महफूज खां और डुप्ले के बीच जो युद्ध हुआ उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे डायर का युद्ध। कौन युद्ध, डायर का युद्ध, डायर का युद्ध। क्वेश्चन पूछता है कि डायर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो उस समय ऑप्शन रहेगा आपको फ्रांसीसी गवर्नर, आपका कहा जाएगा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, तो गलत है। किसके बीच है, तो भारतीय जो सेना है उसके बीच और डुप्ले यानी फ्रांसीसी सेना के बीच, मतलब महफूज खां और डुप्ले के बीच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेंट थोमे नामक स्थान पे होता है, सेंट थोमे नामक स्थान पर होता है, अदनार नदी के किनारे होता है, अदमार नदी, अदमार नदी। परिणाम क्या है इसका, परिणाम ये रहा कि डुप्ले जीत जाता है। यहां भी डुप्ले कौन सी, डुप्ले यहां भी विजयी हो जाता है, डुप्ले यहां भी विजयी हो जाता है। फिर देखिए आगे, बात नहीं करिए, डुप्ले विजयी हुआ, अभी भी मद्रास में किसका अधिकार है, डुप्ले का अधिकार है। होता क्या है कि इसी समय 1948 में यूरोप में 1948 में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि होता है। संधि का नाम है एला सापल। क्या है, एला सापल। एला सापल की संधि होती है। उसके बाद क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि में क्या कहा गया, इस संधि में कहा गया कि जो भी क्षेत्र विशेष जो फ्रांस द्वारा ब्रिटेन का लिया गया हो अथवा ब्रिटेन द्वारा फ्रांस का लिया गया हो, एक दूसरे को क्या करेंगे,
लौटा देंगे, एक दूसरे को लौटा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका कुछ नहीं हुआ, यानी जैसा था वैसा ही पुनः रह गया। कहने का अभिप्राय है कि परिणाम से क्या हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिणाम पूछे तो क्या कहिएगा? नो चेंज, यानी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात हुआ। एक बात क्या हुआ कि प्रथम बार यूरोपीय सेना से भारतीय सेना हार गई। प्रथम बार यूरोपीय सेना से भारतीय सेना हार गई। ठीक है, और क्या हुआ? मद्रास पुनः अंग्रेज को मिल गया, क्योंकि अधिपत्य कर लिया था कौन? डुप्ले कर लिया था फ्रांसीसी गवर्नर, तो फिर इसे लौटाना पड़ा किस संधि के तहत? एला-सापल संधि के तहत। क्लियर है। अब इससे क्या हुआ था कि जो भी भारत में लोग थे, जो उस समय ब्रिटेन के लोग जो भारत में थे अथवा फ्रांस के लोग जो भारत थे, उन सबका मनोबल बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सेना था वो कमजोर पड़ रहा था उसके बीच। एक बात तो तय हो गया था, कि जिसके पास नेवी शक्ति जितना पावरफुल होगी वही भारत पर आगामी दिनों में राज करने वाली होगी। वही भारत पर आगामी दिनों में क्या होगी? राज करने वाली होगी। अब ब्रिटेन की स्थिति ऐसा है विश्व में कि वहाँ देखिएगा ब्रिटेन चारों तरफ से नदी, कहने का अभिप्राय समुद्र से घिरा है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इस कारण नौसेना का विकास वहाँ ज़्यादा हुआ। इसी कारण हम देखते हैं आगे कि नेवी के दम पर यहाँ क्या करता है? अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। 3 करोड़ के आबादी वाला देश, 40 करोड़ के आबादी वाला देश पर क्या करता है? अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। कहने का अभिप्राय है कि 3 लोग 40 लोगों पे क्या हो रहे हैं? भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, शर्म तो थोड़ा आता है, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, नॉर्मली इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब से कब हुआ? 46 से 48। क्यों हुआ? तो आप कहिएगा कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला-सापला की संधि। क्लियर। उस समय पूछेगा कि अंग्रेजी गवर्नर भारत में कौन था? विलियम मोर्स। फ्रांसीसी अधिपत्य जो था पांडिचेरी पे, उस समय फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले। बाकी आप समझ ही चुके हैं, पूरा कहानी हमने बता ही दिया। इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उस समय हम देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, उस समय ये भी जानेंगे कि डुप्ले से परेशान कैसे हो जाता है फ्रांस सरकार, फिर गोडेहू नामक व्यक्ति को भेजता है यहाँ पे गवर्नर बना के, है ना। तो फिर ये देखेंगे कब? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1949 से 1954 तक होता है। पांडिचेरी के संधि के तहत भी क्या होता है? समाप्त होता है। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।